इधर है ना, ये इसमें है, इस वाले में। ये इस वाले में। आ जाओ आ जाओ। थोड़ा ही है। एसीबी द्वारा जो है आज खोड़ में एक एएसआई को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ये मामला आपको बताते चलूं, खोड़ पुलिस स्टेशन में एएसआई के पद पे एक एएसआई तैनात था और उसको इस एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है आज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उसको दबोच लिया। और मैं बता दूं ये मामला क्या था, एक एफआईआर जो है वो लगाई जाती है, बार बार उस एफआईआर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए जा रहे थे जिनके द्वारा एफआईआर की गई थी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद एएसआई जो है उन शख्स से पैसों की डिमांड करता है और बात करता है कि जनाब मुझे 10,000 दे दीजिए, मैं इस पे फिर कार्रवाई करूंगा, फिर उन लोगों को उठाऊंगा और उसके बाद उनको कोर्ट में भी पेश करूंगा। अब बात ये आती है जनाब कि उससे पहले ये शख्स एक बार एएसआई से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। जो मामला सामने आया, जो बयान सामने आया है, पुलिस स्टेशन में जाता है। जो केस था उनके किसी रिश्तेदार का था, उन्होंने कहा कि मैं जाके बात करता हूं, मैं पूछता हूं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जब वो जाता है तो एएसआई उससे जो आरोप लग रहे हैं कि एएसआई ने 1,000 रुपया पुलिस स्टेशन के अंदर भी जो है उस शख्स से लिया। उसके बाद बता दूं कि उस शख्स ने कहा कि जनाब कार्रवाई कीजिए। एएसआई उसको कहता है कि जनाब मेरे को पैसे दे दीजिए, जाने की रिश्वत दे दीजिए, उसके बाद मैं इस पर जरूर कार्रवाई करूंगा, उसके बाद इसको इन लोगों को कोर्ट में भी पेश करूंगा। बात यही नहीं रुकती है, बात आगे और बढ़ जाती है और वो शख्स जो लगातार फॉलो कर रहा था इस एफआईआर के ऊपर, वो जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो के पास और बताता है कि जनाब एसीबी जो एएसआई है वो मेरे से रिश्वत मांग रहा है 10,000 की, और एंटी करप्शन ब्यूरो इसमें सम्मिलित हो जाता है उस शख्स के साथ और उसको गाइड करता है कि किस तरह से ये रिश्वत जो है, जो पैसे हैं उसको देने हैं। 5,000 की पहले डिमांड की जाती है कि 5,000 पहले लिया जाएगा, 5,000 उसके बाद लिया जाएगा कार्रवाई करने के बाद। पर बड़ी बात यह होती है कि जनाब एंटी करप्शन ब्यूरो को ये पूरी जानकारी होती है और उसके पूरे प्लान के मुताबिक वो शख्स जो लगातार फॉलोअप कर रहा था इस केस की, जिन्होंने एफआईआर की थी, जिसके रिश्तेदारों ने एफआईआर की थी, वो लगातार फॉलोअप कर रहा था, तो प्लान गठित किया जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा और उसको कैश दी जाती है 5,000 और वही 5,000 वो शख्स लेके जा देता है उसको एएसआई को। और एएसआई इसको पुलिस स्टेशन में नहीं लेता, वो कहता है कि जनाब यहाँ पे नहीं लेने हैं मुझे, यहाँ कैमरे लगे हैं। वो उसको जो जानकारी मिली कि वो कहता है कि जनाब मुझे आप तहसील ऑफिस उसके बाहर कहीं मिली है, वहां पे मैं ये पैसे लूंगा। और जैसे ही वो पैसे लेता है वैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसको रंगे हाथों वहीं पे दबोच लेती है और उसको हिरासत में लेती है। और बड़ी बात यह है कि वो एएसआई एक वाइन की बोतल यानी कि शराब की भी डिमांड कर रहा था कि मुझे शराब की बोतल भी दे दीजिएगा। कहा जा रहा था कि एक बोतल हमें जो है वो लेके दीजिएगा शराब की। वो शख्स कह रहा जनाब मैं कहां से लाके दूंगा आपको शराब। और बात कहूं, बता दूं आपको कि जनाब रंगे हाथों पकड़ लिया गया है एएसआई को और अभी उनकी कस्टडी में है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन तो हुई ही है कि रंगे हाथों पकड़ लिया, 10,000 की डिमांड थी, 5,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया एक एएसआई को जो तैनात था खोड़ पुलिस स्टेशन में। अब सवाल ये उठते हैं जनाब इस पे कि वर्दी जो है वो किस लिए डाली जाती है, कानून व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए या खुद ही वही काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं ये लोग, ये सवाल खड़े होते हैं। अब बात करूं कानून व्यवस्था सही करने के लिए या फिर कानून व्यवस्थाओं पे धाग लगाने के लिए। और शपथ पत्र में आप क्या शपथ लेते हैं, उसमें आप कहते हैं
कि मैं देश की रक्षा करूंगा, देश की शान अपने कैरियर से भी ऊपर रखूंगा। पर बात ये कि जब रिश्वत ली जा रही थी तब शायद उस शपथ पत्र को भी ये भूल गए एसआई। आज एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ना जाने ऐसे कितने केस होंगे जो पहले इस तरह से जो है ये करता आया होगा शख्स। ये एसआई कितनी रिश्वत ले चुका होगा। एक शख्स ने हिम्मत की, एसीबी से संपर्क किया और आज जो है उसको दर्द दबोचा गया रिश्वत लेते हुए। उसकी तस्वीरें आपने देख ली कि किस तरह से एक एसआई जो है वर्दी पहन के जो है लोगों से डिमांड कर रहा था एफआईआर पे कार्रवाई करने के लिए। इन लोगों के साथ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।